अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि डिवकॉम डीसी जम्मू दोनों ने कल आपके पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स के साथ बैठक करी। देर शाम को ये बैठक हुई थी। उसके बाद ये नतीजा निकला। उन्होंने आश्वासन दिया इस बात का, और आपके मेंबर से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने ये कहा कि पॉजिटिव रिस्पांस दिखा है। पॉजिटिव रिस्पांस इन द सेंस कि जो बात कर रहे थे अगले शख्स, वो ऐसा नहीं लग रहा था कि फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि अब वो हमारी कहीं ना कहीं आवाज जो है वो सुन रहे हैं और दिल से उन्होंने हमें जो है वो बात कही है। उन्होंने कहा, डिवकॉम की अगर बात करूं तो उन्होंने कहा कि माता रानी के वास्ते आप लोग जो हैं वो पानी खोल दीजिए। आपका मसला हाईलाइट जहां भी करना होगा मैं करूंगा, मुझे 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए। उन्होंने ये मांग करी तो पीएचई यूनाइटेड फ्रंट ने उनकी बात को माना। उन्होंने कहा ठीक है, जहां हम इतने लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं हम आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन पानी जो बंद किया था उसे हम फिलहाल खोलते हैं डिवकॉम के एश्योरेंस के बाद, डीसी मैम के एश्योरेंस के बाद। हाँ, साथ में उन्होंने ये भी जताया कि अगर कुछ भी 3 दिन में कुछ नहीं हुआ तो ये जो हालात हैं फिर से होंगे और इसके जिम्मेवार भी आप लोग खुद होंगे। उन्होंने ये कहा कि आप लोगों की एक, आपके जो मेंबर्स हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं उनके और आपके लोगों को एक मेंबर्स निकाल कर कुछ एक कमेटी बनाई जाएगी जो है हाई लेवल पर बात करेगी और इस मसले को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश जो है हम लोग करेंगे। ये हमारा आप लोगों को एश्योरेंस है। अब कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को आशा और उम्मीद जो है उसकी किरण दिख नजर आ रही है। एक उम्मीद जो है वो जगी है। और रात को जब मेरी उनसे बात हुई, राजेंद्र सिंह ताज हो, शियाज जी हो, चाहे इन सभी लोगों की बात करूं, तो इन्होंने ये कहा है कि कहीं ना कहीं अब दरवाजा जो है वो खुलता हुआ नजर आ रहा है। और ये उम्मीद करता हूं, मैं भी, सुबह का वक्त है और मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि भगवान, माता रानी, तमाम वो लोग जिन्हें भी आप मानते हैं, जिसको भी आप पूछते हैं, वो आप लोगों की मन्नतें, आपके लोगों की जो मांगे हैं उसे पूरा करे। आप लोगों के बच्चे जो हैं वो खुश हो। इसी साल दीपावली जब आए, आप लोगों के लिए भी एक अच्छा फैसला हो, आप लोगों की रेगुलेशन पॉलिसी हो, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो, आपको यूटी के हिसाब से मिनिमम वेजेस एक्ट मिले, एसआरओ जिसकी आप मांग कर रहे हैं वो लागू हो जाए, और वो तमाम मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो हल हो आहिस्ता आहिस्ता, और जम्मू के युवा जो है उसे भी नौकरी का अवसर पर्याप्त मिले। यही मैं आशा और उम्मीद करूंगा। फिलहाल जम्मू से बड़ी खबर डेली वेजर्स से जुड़ी हुई थी, और दूसरी बड़ी खबर, डेली वेजर्स ने पीएचई विंग का एक डिवीजन का पानी बंद किया तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नींद खुली और एकाएक दफ्तरों से बाहर निकले। चीफ इंजीनियर हूं, एक्शन हूं, वहां पहुंचे और प्रेशर बना। प्रेशर उन्होंने बनाने पे मजबूर किया, और जब बना तो वो बाहर निकले और बातचीत करने का प्रयास किया। ये वही लोग थे जब कितने दिनों से वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो इन्हें जो था वो पूछा भी नहीं जा रहा, सुध नहीं ली जा रही थी। लेकिन आज जब इन्होंने पानी को बंद किया तो कहीं ना कहीं लोग घरों से बाहर निकल गए और इनसे जो है बातचीत करने के लिए पहुंच गए। पंजाब सांसद मान को जम्मू कश्मीर में प्रवेश से रोक, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फोरम के बैनर तले यहाँ के कन्फर्म्ड एम्प्लॉयज, यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉयज, यहाँ के गेस्टेड नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज, यहाँ के पेंशनर्स, सब के सब एक ही प्लेटफार्म पर जमा होकर यहाँ के आरसी मुलाजिम, यहाँ के C2, यहाँ के जितने भी यहाँ पे ट्रेड यूनियन है, सब के सब इस वक्त यहाँ पे एहतिजाजी धरने पे बैठे हुए हैं। अपने जो हमारे भाई है, हमारे बहनें हैं, मुख्तलिफ महकमों में काम कर रहे हैं, 94 से आज तक काम कर रहे हैं, वो मिनिमम वेज एक्ट के मुतालबे को लेकर एहतिजाज कर रहे हैं और रेगुलराइजेशन के हवाले से एहतिजाज कर रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, सरकार ने 5 साल के बाद, 3 साल के बाद उनको मिनिमम वेज रिवाइज करनी थी, लेकिन 5 साल के बाद उन्होंने मिनिमम वेज को रिवाइज किया है और 11 रुपए का इजाफा किया है। दिल्ली की यूटी में 635 रुपए यहाँ का आरजी मुलाजिम लेता है और यहाँ पे आप 311 रुपए दे रहे हो। ये सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है, जख्मों पर नमक पाशी के बराबर है आरजी मुलाजिमीन के साथ। और हमने फैसला कर लिया है, इस जुल्म के खिलाफ हमने आवाज खड़ी की है और सब मुश्तरका तौर पर इसके खिलाफ लड़ेंगे। और हम मुतालबा कर रहे हैं यूटी के तर्ज पे मिनिमम वेज एक्ट इंप्लीमेंट किया जाए, रेगुलराइजेशन जितने भी हमें 61,000 से ज्यादा आरजी मुलाजिमीन है, चाहे वो कंपा में है, चाहे वो एचडीएफ में है, चाहे वो कंसोलिडेटेड स्वीपर्स है, चाहे डेली वेजर है, कैजुअल है, लैंड ओनर है, आईटी वर्कर है, एचडीएफ है, सीजनल से, सबके सब आंगनबाड़ी वगैरह जितने भी आशा वर्कर्स है, सबके हवाले से रेगुलराइजेशन का ऐलान किया जाए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमने फैसला कर लिया है, हम सब मिलके बैठ के इस पर एक फैसला ले लेंगे। इनके लिए भी सामना प्रोग्राम सामने लाया जाएगा जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ के गवर्नर